है ना, सारे लोगों का पोटेंशियल है जन्नत जाने का, सारे इंसानों का पोटेंशियल है जन्नत जाने का, उनमें पोटेंशियलिटी है जन्नत जाने वो की, खुद ही इन उन्होंने सारे कॉन्ट्रडिक्ट भी इंसान कर दिया था बाद में। एक्चुअली, खुद ही उन्होंने कहा ना कि वो अब जहन्नम अपनी फ्री विल से गए, जन्नत भी जा सकते थे बाद में कहा इन्होंने। हाँ एग्जैक्टली, हाँ हाँ, अच्छा तो पोटेंशियलिटी सब में है जन्नत जाने की, लेकिन एक्चुअलिटी में स्पेसिफिक लोग जन्नत जाएंगे और एक्चुअलिटी में कुछ लोग दोज़ख में जाएंगे। अब बात ये इसका फ़ायदा क्या है, ये भी आपने पॉइंट रेज किया था। तो देखिए इसमें एक रैशनल जो बात आती है ना, ये आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल जस्ट भी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल वाइज भी हैं और नॉलेजेबल भी हैं और ऑल जस्ट भी हैं, आदिल हैं, अदल अल्लाह सुब्हानहू व तआला में है। तो जब वो आखिरत के दिन अगर कोई बंदा टेस्ट के बगैर, ये फ्री विल दिए बगैर और टेस्ट के बगैर दोज़ख में चले जाए, तो वो सवाल कर सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, लॉजिकली वैलिड है वो सवाल करना उससे कि भाई मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब ये सवाल क्योंकि ना उठा सके बंदा, इसलिए ये एक रीज़न बनता है टेस्ट का। तो और भी बहुत रीज़न बनते हैं, मुफ्ती साहब ने बात की, लेकिन ये मैं ऐड करना चाहता, जज़ाकल्लाह खैर। चले जी। अच्छा, और एक लास्ट पॉइंट तो ठीक है भाई, अब अगली मर्तबा, आप तो यार आते रहते हो हमारी हर स्ट्रीम में, अब अगली मर्तबा दूसरों को मौका दो। ये बात अलग है कि आपको जो होमवर्क दिया जाता है आप पूरा करके नहीं आते। हाँ ये अलग अलग बात है। अच्छा जी, जादूगर जिब्रान, अगर पिछले हफ्ते के अलावा कोई दूसरा टॉपिक है तो बात करें, चूंकि पिछले हफ्ते पर बात मुकम्मल हो चुकी है। जी भाई जादूगर साहब, कैसे हो नदीम सर? बिल्कुल ठीक, एकदम जमा। यार कौन आ गया? हेलो जी भाई, जी भाई बोले। आवाज आ रही है क्या नदीम सर मेरी? आ रही है। अच्छा, आपने शायद कुछ पिछले टॉपिक को लेकर के कुछ बोला था, वो पता नहीं क्या बोला था आपने, दोबारा थोड़ा सा आप बोल सकते बोला था कि पिछला टॉपिक मुकम्मल हो चुका है और उसका उस नहीं पर सर, 2 हुआ हफ्ते नहीं ना। हो गया। अगर इसके अलावा कोई बात करें, उसके अलावा कोई बात है, जो कि आई नो रिपीटेशन होगा, आपके पास कुछ है तो है नहीं, इब्ने कसीर का हवाला लेकर आए थे, वो जवाब दे दिया। अरे सर तो और अगर आपको बात करनी है तो करें, वरना फिर कहीं और तशरीफ ले जाएं। हमारी तरफ से बात जितनी होनी थी मुकम्मल हो चुकी, हम अपनी बात कर चुके। आपको तस्लीम है, बहुत अच्छा, नहीं तस्लीम कोई बात नहीं, आप अलग से स्ट्रीम करें, हमारे रिफ्यूट कर ले, क्या बात है इसमें। अरे यार नदीम सर, ये क्या बात हुई यार सर जी, एक तो मतलब चलो अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये कौन है? शेख। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, आवाज आ रही भाई? जी मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है? आ रही है जी मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल था। सूरतुल अहज़ाब में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, जब आप नबी के घर में जाएं, और तो आपको पता होगी पूरी आयत। जी, वो आयत आपके मोमिनों पर कैसे फिट होगी? तो आप हिंदू हैं? नहीं, मैं मुस्लिम हूँ, बस मुझे डाउट था। क्या कहा आपने, आपके मोमिनों पर या आज के मोमिनों पर? नहीं, आज के मोमिन जो हैं उन पर ये आयत कैसे फिट होगी? ये तो जब की बात हो रही है, जब वो जब के जो बिलीवर्स थे उन पर बात हो रही है। नहीं, आज भी होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अरे यार एक मिनट, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ म्यूट कर दें इनको, म्यूट कर दें। इस आयत का तर्जुमा है कि ए ईमान वालों, नबी के घरों में बिला इजाजत दाखिल न हो, इल्ला कि तुम्हें खाने पर आने की इजाजत दे दी जाए। आज के मोमिनों पर, आज के मुसलमानों पर यह आयत इस तरीके से फिट होगी कि इस आयत से जो लेसन निकला है वो ये कि किसी दूसरे के घर में बिला इजाजत दाखिल ना हो। जिस तरह नबी के घर में बिला इजाजत दाखिल होने की का हुक्म नहीं है, इजाजत नहीं है, हालांकि नबी सबके, नबी का सबसे बराबर का ताल्लुक, नबी की जो अजवाज हैं वो उम्मत की माएँ हैं, इसके बावजूद भी बिला इजाजत दाखिल होने की का हुक्म नहीं है, इजाजत नहीं है आम लोगों को। तो फिर दूसरे लोग के जिनसे आपका कोई नसबी और रिश्तेदारी नहीं है, उनके घर में आप बगैर इजाजत के घुस जाएं, इसकी इजाजत कैसे होगी? तो आयत जो है, जरूरी नहीं है कि उसको लफ्ज ब लफ्ज उसकी एप्लीकेशन हो, उससे जो लेसन निकल रहा है वो दरअसल अहम होता है हमारे लिए। जी अच्छा, जी, बहुत ही तसल्ली बख्श जवाब है मुफ्ती साहब, शुक्रिया। एक और सवाल था मुफ्ती साहब। जी। मसलन अगर कोई
नॉन मुस्लिम्स हैं और उनके जो औलाद हैं उनको इतनी स्ट्रिक्ट तरबियत देते हैं कि वो इस्लाम को सुने ही ना। मतलब उनमें शऊरी तौर पर ये तो आ जाता है कि एक खुदा है या उसकी मूर्ति नहीं होगी, इस तरह का उनके पास कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। वो अपने रिलीजन में उनको फोर्स करके रखते हैं और जिंदगी पर वो उसी पर उनका खात्मा होता है। तो ऐसे पर क्या हो इस चीज पर? मुफ्ती साहब। होल्ड ऑन, हजरत आप ये मेरे मिलते साथ हैं। अच्छा ठीक है। ये अगर कोई एक्स मुस्लिम है ना भाई, वो जरा सा दोबारा लिख दे तो फिर उनके लिए जगह बना देंगे, उनको ले लेंगे। हजरत मैंने आतिफ दो साहब बार जगह बना दी, 2 बार जगह बना दी। साद भाई बोल रहे हैं कोई एक्स मुस्लिम है, ज्वाइन कर नहीं पा रहे हैं शायद, फिर भी मैं फिर बना अच्छा, दे रहा हूँ। हाँ भाई, एक्स मुस्लिम साद के नाम से कोई साहब है तो वो जगह बन रही है। अच्छा, वकास भाई को रखेंगे आखिर में, जो है ये शायद वही वकास हैं, तो इनको रखिएगा। अच्छा, बाकी जो है देख लेते हैं, ठीक है। वालदेन ने अगर फोर्स किया है तो वालदेन तो हमेशा फोर्स करते हैं अपनी औलाद को अपनी आइडियोलॉजी पर बाकी रखने पर। वालदेन अगर बच्चे बड़े हो गए तो क्या अब बच्चों की अपनी राय खत्म हो गई? क्या उनकी अकल खत्म हो गई? क्या बहुत सी बातें बच्चे अपने वालदेन की मर्जी के खिलाफ नहीं करते? तसव्वुर कीजिए कितने ही बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने वालदेन के डर से अपना गलत दीन नहीं छोड़ते, सही दीन इख्तियार नहीं करते, लेकिन लड़की लाएंगे अपनी मर्जी की, ठीक है, डिग्री लाएंगे अपनी मर्जी की, जॉब करेंगे अपनी मर्जी की। तो जब आप यहां अपनी मर्जी चला सकते हैं, जो दुनिया का सबसे अहम तरीन मसला है दीन, उसमें आप अपनी मर्जी क्यों नहीं चला सकते भाई? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें, शुक्रिया। अच्छा, अबू तुराब, एक्स मुस्लिम, आपका जो माइक है वो डिवाइस कनेक्टेड नहीं बता रहा है, डिवाइस कनेक्ट करें फिर इंशाल्लाह आपको लेंगे। जी भाई अबू तुराब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, एक सवाल था, वो असल में ये एक इल्ज़ाम की तरह था, एक स्ट्रीम पर सुना था, वो मोरालिटी को लेकर था। उसमें एक मुर्तद था, ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि इस्लाम जो है उसमें मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, और उसके पीछे वो ये दलील ये दे रहा था क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अहकामात चेंज होते रहे, वो उसको इससे कह रहा था कि ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जो है वो हमारे बीच होते हैं तो आज भी वो अहकामात जो हैं वो ज़माने के एतबार से बदलते रहते हैं, तो ये मुआशरे के ऊपर से डिपेंडेंट होने की वजह से जो है वो ये सब्जेक्टिव हो गया। और पिछली शरीयतों में भी जिस तरीके से जो नासिक व मनसूख का जो सिलसिला रहा, वो इसको सब्जेक्टिव मोरालिटी से जो है वो जोड़ रहा था। तो इसको किस तरीके से जो है वो देखा जा सकता है? सब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब क्या है? जी हज़रत, डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं है। आप वही अबू तुराब हैं क्या? वही अबू जी तुराब? अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े दिनों के बाद आए हैं। जी। अच्छा, चले खैर, कोई बात नहीं, मैं आपसे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन फिर भी जब हम ये कहते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा आपके जहन में उसका। म्यूट पर है भाई, आप म्यूट पर हैं। ये मेरी आवाज जी नहीं आ रही? हज़रत, जी जी, वो थोड़ा सा अच्छा, माइक डिस्टर्ब हो रहा है। जी। जी, तो सब्जेक्टिव मोरालिटी का क्या मतलब हुआ? क्या सब्जेक्टिव सब्जेक्ट मोरालिटी वो है जो इंसान बनाए, या सब्जेक्टिव मोरालिटी वो है, इसको आप डिफाइन करेंगे कि जो चीज चेंज हो जाए? जी, सब्जेक्टिव मोरालिटी मतलब ये है कि जो इंसान बनाए और वो माशरे और ज़माने के एतबार से जो हो वो डिपेंडेंट हो, ठीक, यानी सही है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें हों। अच्छा, अगर वो खुदा बनाए और वो मुआशरे और जमाने के एतबार से हो, तब्दील हो, तो उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे कि सब्जेक्टिव कहेंगे? खुदा बनाए और ज़माने और माशरे के एतबार से क्योंकि हो। आपने सब्जेक्टिव की जो डेफिनेशन की है, जी हालांकि जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट डेफिनेशन हो, मसलन आपने जो जी जी डेफिनेशन की है, जिसने भी आपको बताया है, वो ये कह रहा है कि जो इंसान बनाए और जमाने के एतबार से वो वेरी करती हो।
अब एक नई चीज पूछ रहे हैं, जो खुदा बना है और जमाने के एतबार से वेरी करती है, उसको हम सब्जेक्टिव कहेंगे या ऑब्जेक्टिव कहेंगे? हजरत ये अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर डिपेंडेंट है तो वो यानी सब्जेक्ट टू सोसाइटी हो गई ना? नहीं, चूंकि सोसाइटी नहीं बना रही ना, सोसाइटी की एक जरूरत है, उस जरूरत को खुदा पूरा कर रहा है, ये अलग चीज है बिल्कुल। सोसाइटी अगर बनाए उसको हम सोशल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, वो चीज प्योरली सब्जेक्टिव होती है। मैंने उसकी एक मिसाल भी दी थी, मसलन आप बांग्लादेश चले जाएं, आप अफ्रीका के मुमालिक में चले जाएं, मर्द जो है वहां पिंक कलर के कुर्ते पहनेंगे, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, आप अगर इंडिया पाकिस्तान में हो तो वहां पर ये रिवाज नहीं है, वहां पर ये कि जरा सा डल कलर मर्दों को ज्यादा पसंद आते हैं, ब्राइट कलर्स नहीं आते, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, और ये बदल भी सकता है। ये मुआशरे की अपनी जरूरत है, जो मुआशरा खुद ही उस जरूरत को पूरी करता है। अगर खुदा उस जरूरत को पूरी कर रहा है तो ये फिर सब्जेक्टिव नहीं हुआ, ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ। और अगर सब्जेक्टिव है तो फिर हम ये कहेंगे अगर खुदा का मुआशरे और टाइम के बदलने से अहकाम को बदल देना भी सब्जेक्टिव कहलाता है, तो फिर हम ये कहेंगे कि खुदा ऑब्जेक्टिव मोरालिटी भी देता है और सब्जेक्टिव मोरालिटी भी देता है। कोई एतराज नहीं है इसमें। ये पहले ये साफ करना जरूरी है कि वो सब्जेक्टिव को डिफाइन कैसे कर रहा है। जी, तो हजरत जो बाज टाइम जो दुआत होते हैं वो इस चीज को लेकर चलते हैं कि सब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी ही जो है वो असल है। नहीं, असल होना अलग चीज है। वो सब्जेक्टिव मोरालिटी को जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बयान किया उस कॉन्टेक्स्ट में बयान करते हैं कि सोसाइटी ने अपने तौर से कोई चीज बना ली और उसको कर लिया कि ये मॉरल है, तो जाहिर है कि ऐसी चीज को आप एब्सोल्यूट मोरालिटी तो नहीं कह सकते ना। तो आज जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें, ठीक है, वही आकुम। अच्छा, वो कहाँ गए भाई? वो एक्स मुस्लिम चले भी गए लगता है जी, उनको लिया था तो चले गए। अच्छा, जर्नो हिंदी साहब हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ हजरत, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। बस एक छोटा सा इश्काल लेकर के आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप हजरात इश्काल लेकर आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना मसला। नहीं, मुझे पता है। आप असल में हम जो सॉल्व करते हैं हमारा सॉल्विंग टेक्निक अलग होता है, आपसे नई टेक्निक सीखने आए हैं। अच्छा, तो हजरत आपने एक बात कही कि अल्लाह सुब्हान तआला के का जो मुनसिफ होना है, इंसाफ पसंद होना है और इंसाफ करने वाला होना है, इसका इजहार ज़रूरी हो जाता है एक तरीके से। तो इसमें एतराज़ इस वे में उठाया जाता है कि हमने क्या किया कि एक खुदा गढ़ा और उस खुदा को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पहनाने शुरू किए और उसमें हमने उनको अलग अलग कैरेक्टर्स अपने हिसाब से हमें जो सुपीरियर अपने एतबार से मालूम होता है हम देते चले गए और हमने ये कहा कि उनका इजहार लाजिम है और इस तरीके से हम कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पहुंच गए क्रिएशन पर। ठीक है, तो इसमें होता है कि अगर एक शख्स पेंटर है तो उसे पता है कि वो पेंटर है, ये और बात है कि हमें नहीं पता जब तक कि उसकी पेंटिंग ना देख लें। मगर क्या इससे लाजिम आता है कि वो पेंटर नहीं है? तो खुदा तो अपने आप में खुदा है, जरूरी नहीं है कि उसका इंसाफ जो है जाहिर हो या ना हो। तो इसको कैसे देखेंगे? मैंने उसी वक्त जब मैं उससे, क्या नाम था उसका, बुद्धिस्ट था, तो उससे जब मैं बात कर रहा था तो मैंने ये बात कही थी कि देखो मैं जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये मैं वैसे ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये इस पर बाकायदा सोच विचार हुआ है, यानी ये बहुत केयरफुली यानी चोजन वर्ड्स हैं। मैंने ये बोला था कि खुदा की सिफात का मैनिफेस्टेशन उन सिफात का तकाजा है, डिमांड है। ये नहीं मैंने कहा था कि ये जरूरी है, खुदा को इसकी जरूरत है, ये नहीं कहा था मैंने। ये उसकी डिमांड, इन सिफात की अपनी डिमांड है कि उनका इजहार हो, उनका मैनिफेस्टेशन हो। इसको हम इंग्लिश में बेफिटिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड इज मोस्ट इट्स बेनिफिटिंग टू हिम। ठीक है, तो आप इसको, हाँ सॉरी, बेफिटिंग टू हिम, नॉट बेनिफिटिंग, बेफिटिंग टू हिम। तो थैंक यू फॉर करेक्शन। ये है असल बात जो मैं कहना चाह रहा था। अब आपने ये कहा कि हमने खुदा गढ़ा, उसके बाद उस पर सिफात लाद दी, ये कोई एतराज कर सकता है? इसका जवाब ये है कि आपने जो खुदा, जिस खुदा के ऊपर आपके बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर आप उसको गढ़ेंगे ना तो आप कभी भी उसके ऊपर
नोबल क्वालिटीज ही नहीं ला देंगे, बल्कि उस पर ईवल क्वालिटीज भी ला देंगे। और जिन्होंने गढ़ा उन्होंने आज तक इसी का सबूत दिया। ठीक है, जो खुदा, जिस खुदा के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस खुदा को हम अपने जैसा नहीं मानते, उस खुदा को हम अपने से लोअर नहीं मानते, उस खुदा को हम सुप्रीम मानते हैं। और सुप्रीम के लिए जरूरी यह है कि जो नोबल क्वालिटीज हो वो उसके अंदर मौजूद हो। चूंकि अगर नोबल क्वालिटीज उस सुप्रीम में नहीं होंगी तो फिर हम सुप्रीम होंगे और वो सुप्रीम नहीं होगा, जबकि हमने उसको सुप्रीम माना है। अब अदल और इंसाफ एक नोबल क्वालिटी है और इसके ऊपर दुनिया का इत्तेफाक है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये नोबल क्वालिटी नहीं है। तो अगर वो हमारे अंदर है तो फिर वो खुदा के अंदर होना उसका बदरजे अतम जरूरी है। तो ये असल में ऐसा नहीं कि वो सिफात खुदा के ऊपर लाद दी गई हैं, बल्कि वो नोबल हैं और उन नोबल क्वालिटीज का मुत्तफक अलैह नोबल होना जरूरी है। यानी सारी दुनिया उसको नोबल मानती है। ऐसा नहीं है कि रहम करने को मैं तो नोबल मान रहा हूं, आप नोबल नहीं मान रहे, मगफिरत करने को मैं नोबल मान रहा हूं, आप नहीं मान रहे, नहीं, सारी दुनिया मान रही है। अब सॉरी, अब इसमें आ जाएगा कि आपने रेफरेंस उठाया कि हमारे नज़दीक यानी सारे दुनिया का मुत्तफ़क़ुन अलैह ये हो जाए कि ये चीज़ नोबल है, तो ये नोबल क्वालिटी खुदा में है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि नोबैलिटी है या फिर अच्छाई या बुराई है, इसका रेफरेंस हम खुदा से लेंगे। तो अभी जबकि खुदा वजूद ही नहीं रखता हमारी डिस्कशन में, ऐसे में हम नोबैलिटी अगर इस तौर पर लेंगे कि जिसे पूरी दुनिया सही मानती है उसी को सही कहेंगे, तो क्या पूरी दुनिया रेफरेंस पॉइंट नहीं हो जाती है? उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया किसी एक चीज के ऊपर इत्तेफाक उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक कि एक खुदा उस दुनिया के एक एक बंदे के दिल में उस चीज को उतार ना दे। ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी एक चीज को मान लें। जी जी एकदम बिल्कुल हतमी जवाब है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ओके, अच्छा जी, वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। आपको और आपकी टीम को भी सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती साहब सलाम, सॉरी सवाल मेरा ये है, अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली में एक भाई रिसेंटली मुल्हिद हो गए और हाफिज़ कुरान भी थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनसे जब मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने एक दो बातें मेरे सामने रखी, मैं उनमें से एक सवाल करता हूँ क्योंकि बाकियों को भी मौका मिला। सवाल उनका, उन्होंने ये कहा था कि मैं कुरान पाक में मैंने बिलीव करना इसलिए छोड़ दिया है कि कुरान पाक के अंदर बहुत सारी ऐसे वाक़यात हैं, स्टोरीज हैं जो ग्रीक मिथोलॉजी में भी पाई जाती हैं। और तो मैंने कहा कि वो पॉसिबल है क्योंकि कुरान तो कई ऐसे वाक़यात भी नरेट करता है, जिस तरह असहाबे काफ के ऊपर लोग बहस किया करते थे, अल्लाह ताला ने कुरान पाक को उतार दिया, फरमाया कि ये वाक़या ऐसे नहीं, ये वाक़या ऐसे है। मतलब मैं कल इल्म नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ, लेकिन आप बेहतर इसकी इस्लाह भी फरमा सकते हैं। तो इस तरह ये पॉसिबल है कि वाक़यात हुए होंगे जनरली, लोगों ने उनको नरेट भी किया होगा और कुरान पाक ने उसकी तस्हीह फरमा दी, या हो सकता है कि वो वाक़या लोग भी सही नरेट कर रहे हो और कुरान पाक ने उसके ऊपर यानी कि एक मोहर भी लगा दी कि ये वाक़या ऐसे ही था। तो ये जो ग्रीक मिथोलॉजी वाला मामला है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे कि ये नहीं, ये नहीं, इसको कुरान पाक सॉल्व में करने का कोई मतलब नहीं। सवाल ये कि ग्रीक मिथोलॉजी में वो वाकया कहां से आया। जी बिल्कुल। क्या क्या इसको साबित किया जा सकता है कि ग्रीक मिथोलॉजी में लोगों ने उस वाकये को कहीं से सुना नहीं, गढ़ा ही गढ़ा है, यानी वो हर हाल में गढ़ा हुआ है, इसको साबित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो एक हिस्ट्री मेरा ख्याल है, विदाउट एविडेंस ही सारा पॉसिबल नहीं है ना। अगर कोई आप ये कहेंगे नहीं वो वाकया जैसा कुरान में है वैसा ही ग्रीक मिथोलॉजी में है, और ग्रीक मिथोलॉजी में 100% इज बियॉन्ड एनी डाउट उसको गढ़ा गया है, तब तो आप एतराज लेकर आए। अगर ग्रीक मिथोलॉजी वालों ने भी उसको कहीं और आसमानी किताब से, किसी और सहीफे से लिया हो, और जबकि कुरान करीम ये दावा कर रहा है कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ आखिरी कलाम है, पहला कलाम नहीं है, इससे पहले भी कितनी मर्तबा उसने सहीफे और किताबें इंसान को दिए हैं। तो ये भी तो मुमकिन है ना कि ग्रीक्स ने उस वाक़ये को कहीं और से कॉपी किया हो और वो फिर खुदा की किताब में कहीं लिखा हुआ हो, या खुदा की किसी बंदे के साथ पेश आया हुआ हो, तो फिर वो खुदा का वाक़या हुआ ना। कॉपीराइट क्लेम तो खुदा करेगा ना कि आप करेंगे। बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैर। इससे से रिलेटेड एक सवाल है, अगर इजाजत हो, वरना फिर बाद में। जी जी। वो सवाल ये कि अच्छा, वो भाई ये भी कहते हैं कि भाई आई डू बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिग बैंग हुआ, इस पे भी इसकी वजह से ही मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन वो जो बाकी मजहब है उसमें मेरा बिलीफ नहीं है। इनको हाँ, मतलब वो एक कॉमन एथिस्ट का जो आजकल सोशल मीडिया की वीडियोस देखकर एथिस्ट बनने, उनका ये कॉमन फंडा होता है। जी, तो मैं मजहब पे बिलीव नहीं करता, बस एक में खुदा के ऊपर के है कोई, उस पे बिलीव करता हूँ। जी, तो इनको हम क्या काउंटर आर्गुमेंट पेश करेंगे? मतलब ये तो एक मेरे ख्याल काफी डिटेल बहस शायद होगी।
नहीं, मुख्तसर सी बात है कि आप उस खुदा को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बगैर बिलीव करते हैं या विद कैरेक्टरिस्टिक्स बिलीव करते हैं। अगर विद कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं तो वो बताएं कि कौन कौन सी हैं, और विदाउट करते हैं तो आप ये साबित करें कि कोई चीज बगैर किसी भी क्वालिटी के दुनिया के अंदर पॉसिबल है कि नहीं, उसका होना मुमकिन नहीं है कि एक चीज हो और उसकी कोई ना कोई क्वालिटी ना हो। भाई आप दुनिया में कोई भी ले ले, कोई भी चीज ले लें, उसका कोई ना कोई कलर होगा, कलर नहीं होगा तो शेप होगा, कोई उसका फॉर्म होगा, वो किसी ना, ये फॉर्म, शेप, कलर, ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब दुनिया में किसी भी चीज का, चूंकि वो तो बिग बैंग से चल रहे हैं ना, तो हम साइंस से पूछते हैं कि साइंस क्या कोई ऐसी मिसाल हमें दे सकती है कि दुनिया में कोई चीज हो और उसकी कोई क्वालिटी ना हो? पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये आपने खुदा के बारे में क्यों assume कर लिया कि खुदा है और उसकी कोई क्वालिटी नहीं है? और अगर है तो फिर बताइए कि वो कौन सी क्वालिटीज है। तो अगर वो क्वालिटीज कुछ नरेट करते हैं, देन वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप। तो हाँ, वो नेक्स्ट स्टेप है। वो क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए कि जो नोबेल हो, और अगर नोबल क्वालिटीज है तो उनके अंदर फिर पूरा मजहब आ जाएगा। मजहब तो खुदा की क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाकी उनकी एक स्टैंडर्ड सी बहस होती है कि भाई फिर क्रूएल्टी क्यों एग्जिस्ट करती है। आई मीन वो मैं उसका जवाब दे चुका हूं। अगर आप शुरू की स्ट्रीम का जो हिस्सा है, पहला शुरू में जो गुफ्तगू मैंने इसी के ऊपर की, द प्रॉब्लम ऑफ ईवल और क्रूएल्टी, उसके ऊपर बात हो चुकी है। चले, मैं इंशाल्लाह देख लूंगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। भैया को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, ये कौन साहब है? करण कपिला जी भाई। हेलो। हाँ भाई। अच्छा मुफ्ती साहब, इससे पहले आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ जो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हैं खाली करो भाई, जैसे सब आते हैं वैसे आओ, आप वीआईपी नहीं हो, ठीक है, सीधे आओ। जी भाई करण साहब बोलिए। हेलो जी, नमस्ते जी मुफ्ती साहब। जी भाई आदाब, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी बढ़िया। तो मैं आपसे वैसे ही बात कर रहा था कि हम फ्री विल पर बात कर रहे थे, फ्री विल वगैरह, तो मेरा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, मैं सोचा मैं भी बात करूं। तो मैं पूछना चाहता था कि ये आप मतलब ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है, तो ये क्यों है, मतलब ये इसका इस्लामिकली इसका रीजन क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आपने हिंदुइज्म छोड़ दी मेरे भाई, या अभी बाकी है हिंदुइज्म पे? नहीं, हिंदुइज्म पे मैं तो हिंदुइज्म पे मानता नहीं हूँ, वैसे मैं गॉड की एग्जिस्टेंस को मानता हूँ। ठीक है, सही है, गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं। हिंदुइज्म आप नहीं मानते, छोड़ दिया आपने? नहीं, वो छोड़ने की वाली बात ही नहीं है। हिंदुइज्म कोई वैसे कोई रिलीजन है भी नहीं है वैसे भी। मतलब आप गीता, महाभारत, रामायण, इनको आप सेक्रेड स्क्रिप्चर्स मानते हैं या नहीं मानते? नहीं कुछ नहीं है, ये तो हिस्ट्री हो सकती है, बट ये कोई रिलीजन नहीं है। कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। अब आप ये पूछ रहे हैं कि भाई, सही है, ठीक है, दैट्स फाइन। अब आगे बढ़ते हैं हम। आपका ये सवाल था कि खुदा ने इस कायनात को, इस यूनिवर्स को क्यों पैदा किया, ठीक? तो इसका जवाब सिंपल सा है। कोई और इसका जवाब देना चाहे तो प्लीज आप बोल सकते हैं, या माइक अनम्यूट कर दें तो मुझे पता चल जाएगा कि आप इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सिंपल सा इसका जवाब है कि इस कायनात को खुदा ताला ने इंसान के लिए पैदा किया। और इंसान को क्यों पैदा किया, इसका जवाब मैंने शुरू में दिया जब मैं फ्री विल और उसकी जो पैराडॉक्स है उसके बारे में बात कर रहा था। तो अगर वो आपने देखा है तो उस पर बात कर लें, नहीं देखा है तो रिपीटेशन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। मतलब कि नहीं, जैसे मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया है इस्लाम का, कि इसमें वर्शिप का कॉन्सेप्ट है कि हमको खुदा की वर्शिप। आप जो है थोड़ा फोन के करीब आए, या तो फोन को अपने करीब ले जाएं। हाँ, समझ में नहीं आया क्या कहा आपने। आपने कहा मुझे थोड़ा बहुत आइडिया इस्लाम का, फिर कि मतलब कि हमें जैसे खुदा की वर्शिप के लिए बनाया गया है, ठीक, राइट? तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि वर्शिप के लिए बनाया क्यों गया है, वही तो मेरा मतलब कि इसलिए कि मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसलिए कि खुदा की वर्शिप करना, जिसको हम उर्दू में बंदगी कहते हैं, ठीक है, अरबी में इसको अब्दियत बोला जाता है। ये इंसान का आला तरीन यानी हाईएस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस उसका मकाम और उसकी पोजीशन है। उससे ऊपर इंसान पोजीशन अचीव कर ही नहीं सकता कि वो खुदा की बंदगी में आ जाए, ठीक है। और उसकी दलील देता हूं मैं कुरान से। चूंकि आपने इस्लाम के बारे में सवाल किया इसलिए कुरान से ही दलील होगी। दो दलील हैं। ठीक है। पहली दलील,
कुरान करीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजिज़ा बयान किया गया इसरा और मेराज का, ये सूरे इसरा में है और उसकी पहली आयत है सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं कहा, ये नहीं कहा कि पाक है वो ज़ात के जो अपने रसूल को लेकर गई, पाक है वो ज़ात के जो अपने नबी को लेकर गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं लिया गया, बल्कि कहा गया पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को लेकर गई। कहां से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफत यहां पर बयान की गई है वो बयान की गई है बंदा होना, और ये मौजिज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात में सबसे ऊपर है। तो सबसे बुलंद मौजिज़े के लिए जो सबसे जो तारुफ था वो क्या कराया गया? बंदा। तो इसका मतलब ये कि बंदगी एक इंसान का सबसे ऊंचा एजाज है, पहली दलील। दूसरी दलील, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये में सूरह कहफ में लिखा हुआ है कि जब वो हजरत खजिर से मिलने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने कुरान की आयत है कि उन्होंने हमारे बंदे को पाया। ये नहीं कहा कि एक टीचर को पाया, एक नबी को पाया, एक रसूल को पाया, एक फला को, एक फरिश्ते को, कुछ नहीं, हमारे बंदे को पाया। और उनसे फिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कई चीजें सिखाई। तो जो आ रहा है उसको भी बंदा कहा जा रहा है। तो बंदगी सबसे ऊंचा एजाज है। तो अब अगर अल्लाह ताला ये कहता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए, बंदगी के लिए पैदा किया है, तो वो गोया कि ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें सबसे हाईएस्ट और प्रेस्टिजियस जो तुम्हारी पोजीशन हो सकती थी उसको अचीव करने के लिए पैदा किया है। तो ये तुम्हारे ऊपर इनाम और एहसान है, इसमें अल्लाह का कोई फायदा नुकसान नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, मगर सोचो कि अगर वो ना बनाता तो उससे पहले क्या था फिर? चलो फर्ज करो कि फरिश्ते थे। हैं? फरिश्ते थे। फरिश्तों से पहले कुछ और होगा, वी डोंट नो। कभी ऐसा भी हुआ होगा कोई नहीं था? जब कोई नहीं था तो टाइम भी नहीं था। तो अब आप ये नहीं कह सकते को क्या कर रहा था, चूंकि टाइम, वो अल्लाह के ऊपर तो टाइम अप्लाई नहीं होता। तो जब टाइम नहीं था तब अपने टाइम बनाने से पहले कितना टाइम लगा था? टाइम बनाने से पहले टाइम कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, ये कुरान से बताओ टाइम बनाया अल्लाह ने। भाई जब उसने कहा ना कि वो टाइम कोई चीज है कि नहीं, या टाइम कोई चीज नहीं है। जब आप बोलते हो कि अल्लाह हमेशा से है तो फिर वो टाइम के उसमें आ गया। मुझे बताओ टाइम कोई चीज है कि नहीं? टाइम कोई चीज है या कोई चीज नहीं है? नहीं, आप क्या बोलते हो, चीज है कोई टाइम? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप क्या कहोगे कि टाइम कोई चीज है या कोई चीज नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर टाइम अगर अल्लाह है तो टाइम भी तो साथ में होगा ना। टाइम कोई चीज नहीं है आपके नजदीक? नहीं। वेट, ये अच्छा, तो यानी टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता? जब कोई चीज नहीं है तो एग्जिस्ट भी नहीं करती होगी। आप और मैं टाइम में नहीं है। टाइम एक ड्यूरेशन को बोलते हैं ना। तो ड्यूरेशन कोई चीज हुई ना। हाँ, तो फिर वो तो टाइम तो हमेशा से होगा ना। नहीं, एक मिनट, टाइम चीज हुई या नहीं हुई? हाँ, तो टाइम हमेशा से होता है ना। टाइम जो है वो डायमेंशन है, स्पेस टाइम फैब्रिक जो है वो डायमेंशन है, और डायमेंशन चीज होती है। जिस तरह लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें हैं। चलो हाँ, ठीक है। अल्लाह ताला खालिक़ु कुल्लि शै है, कुरान करीम में है, हर चीज का खालिक है, तो वो टाइम का भी खालिक है। अब जब टाइम उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता तो आप ये नहीं कह सकते कि वो टाइम से पहले क्या कर रहा था, चूंकि ये कुरान में कहाँ लिखा है? भैया वो कुरानी से तो साबित किया मैंने कि जब वो हर चीज का खालिक है तो टाइम का भी तो खालिक हुआ ना। और खालिक का मतलब ये है कि उस चीज के मखलूक होने से पहले वो चीज मौजूद नहीं थी। मखलूक कहते ही उसको है जो एक वक्त में मौजूद हो, उससे पहले मौजूद ना हो। तो इसका मतलब टाइम एक वक्त से था, उससे पहले नहीं था। मुफ्ती साहब, आप समझ नहीं रहे हो। जब हम बोलते हैं कि टाइम हमेशा से था, ठीक है, नहीं बोलते तो फिर वो भाई हम नहीं बोलते कि अल्लाह हमेशा से था। अल्लाह हमेशा से था। हाँ, वो हम रेफरेंस है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हम हमारे लिए उस चीज को ताबीर करने और उसका इजहार करने का कोई दूसरा लफ्ज है नहीं इंसान के पास। और इंसान को अल्लाह ताला उसकी जबान में मुखातब करेगा कि जिस जबान को वो समझ ले। तो हम खुदा की जो ताबीर है, खुदा को जो एक्सप्रेस करेंगे, वो यही करेंगे कि अल्लाह ताला हमेशा से था, यानी वो टाइम लेस और स्पेस लेस है। अब उसको आप हमेशा कह लें, उसको आप अबद कह लें, उसको आप अजल कह लें, अरबी में कुछ भी कह लें, हिंदी में कह लें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल इसकी वजाहत है कि टाइम डजंट अप्लाई टू गॉड। एक छोटा सा इंटरजेक्शन था करण साहब, टाइम आप नाप सकते हैं कि नहीं? टाइम आप नापते हैं कि नहीं? टाइम का मेजरमेंट होता है कि नहीं, कि वक्त
को आप आंकते हैं कि नहीं? आकलन होता है कि नहीं टाइम का? हाँ होता है। तो जो चीज आकलन की जा सके, जिसको नापा जा सके, वो सीमित प्रकृति की होती है या